पार्टी में ने कहा कि संगठन की कमजोरी और उस पर हम लोग को समीक्षा करने की जरूरत है। और वैसे लोगों को पार्टी का चेहरा, कई ऐसे चेहरे हैं जब हमारे नेता के आजू बाजू बैठते हैं तो लोग कमेंट करता है और असंसदीय शब्दों का प्रयोग करता है। वैसे लोगों को गाड़ी से निकाल देना चाहिए, गाड़ी पर नहीं बैठाना चाहिए और आजू बाजू भी नहीं बैठाना चाहिए, जिससे पार्टी को काफी हानि हो रही है। वैसे व्यक्ति को निश्चित रूप से अपना काम आपको भरोसा है उस पर, तो वैसे काम लीजिए जो नेपथ्य में रहे। दिख रहा है ना कि लोग थक चुके हैं, ऊब चुके हैं बीजेपी से, समझ रहे हैं अब कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देश में। और उसके और ये या मेरे ख्याल से ये शुरुआत आगे देखेंगे क्या होगा। 12 साल का रिटर्न गिफ्ट मिला है बीजेपी को। बीजेपी अगर कुंदरकी की तरह चुनाव लड़ती या बंगाल की तरह चुनाव लड़ती, बीजेपी फोर्स को लगा देती और जैसे चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के लोग, तो बीजेपी की हार नहीं होती। ये आपको हमको समझने की बात है। उन्होंने बिना पुलिस प्रशासन को लगा के, बिना बेईमानी किए, बिना ईवीएम पे कुछ घोटाला किए देखना चाहते थे कि कितनी नाराजगी है उनकी। मुझे लगता है कि यही बदलाव की जो एक हवा है वो देश भर में घूमेगी। और 20-25 साल से जहां भाजपा हारती नहीं थी, मुझे लगता है रविशंकर प्रसाद जी ने भी कहा था कि वहाँ कोई भी दे दे, बहुत ही एकदम गलत शब्दों में कहा था, तो भी भाजपा ही जीतेगा। अभी दिखने लगा। दतिया की जनता ने, बांकीपुर की जनता ने दिखा दिया कि जनता क्या देख रही है और भारतीय जनता पार्टी का कितना विरोध है लोगों में। लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे जिस तरह से बेटियों का अपमान हुआ है। और बांकीपुर में जहां वहीं पे पटना के नौजवानों ने जब गांधी मैदान में आंदोलन किया तो किस तरह से उनके साथ अन्याय किए, अत्याचार किए, दिल्ली के जंतर मंतर से लेके पूरे देश के अलग अलग इलाकों में जिस तरह से नौजवानों के ऊपर अत्याचार हुआ है, वो बांकीपुर के लोग देख रहे हैं, जागरूक लोग हैं। जो बिहार में आज से कुछ ही महीना पहले ये 2/3 बहुमत ले गए थे, वहां बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध विपक्षी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उनके कार्यों को लेकर